हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने जो था जनरल कॉन्सेप्ट जाना था इस चैप्टर के बारे में। इसमें जो था हमने जो बायोस्फीयर रिजर्व मतलब कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, उसके कॉसेस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ था। और अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। नाउ वी स्टार्ट द बायोस्फीयर रिजर्व। अब चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एरिया। बच्चे जो हैं वो प्रोफेसर अहमद और माधव जी जो वहाँ काम करते हैं ना, उनके साथ उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर किया। माधव जी एक्सप्लेन दैट बायोस्फीयर्स रिजर्व आर द एरिया मीन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। माधव जी ने उनको बताया बायोस्फीयर रिजर्व मतलब है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्लांट हैं उन्हें सुरक्षित रखा गया, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। एज यू आर अवेयर दैट बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एन एरिया। अब बायोडाइवर्सिटी से क्या मतलब है वही बताया, वहाँ जितने प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। जो बायोस्फीयर रहता है वो क्या करता है, उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में और कल्चर मतलब और उनके मतलब उनकी संख्या को बढ़ाने में हेल्प करता है ना। नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तो नंबर्स उनके और बढ़ाए जाते हैं किसी अलग अलग तरह से। अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वो और भी अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो है उसके अंदर होते हैं। अब द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेम बोरी एंड पचमढ़ी। अब जैसे मान लीजिए पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है तो वहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनका नाम है बोरी एंड पचमढ़ी। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व में भी अलग अलग तरह के इस तरह के प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो अंदर होते हैं। ठीक है, अब इसमें जनरल बताया है कंजर्वेशन के लिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, फिर स्टेट के कुछ लिखने हैं और कुछ कंट्री के लिखने हैं। अब देखिए ये जो है ये पचमढ़ी का बताया हुआ है। पचमढ़ी बायोस्फीयर में ये बोरी सेंचुरी बताई है हमने देखा, और ये जो है ये सतपुड़ा रिजर्व पार्क बताया गया है। ठीक है ना, तो ये जो है ये पूरा इसमें पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का बताया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं फ्लोरा एंड फना। मैंने आपको बताया था फ्लोरा मतलब होता है वहाँ जो प्लांट स्पीशीज़ है और फना मतलब होता है वहाँ जो एनिमल स्पीशीज़ है। एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दे अप्रिशिएट द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट। जैसे ही बच्चे जो थे वो बायोस्फीयर रिजर्व में अंदर जाते हैं उनको वहाँ की हरियाली, ग्रीनरी देख के बहुत अच्छा लगता है। दे आर वेरी हैप्पी टू सी टाल टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट। जो टीक के जो थे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे उनको देखकर बच्चे बहुत ही खुश होते हैं। सडनली पहली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। सब तुरंत ही पहली को क्या दिखता है, खरगोश दिखता है और वो उसको पकड़ने जाती है। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, और उसके पीछे भागती है वो। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर, प्रोफेसर अहमद उसे रोकते हैं। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट, और उसे वो समझाते हैं कि ये जितने भी एनिमल्स हैं अपनी हैबिटेट मतलब अपने एरिया में खुश हैं और कंफर्टेबल हैं, है ना। हम उन्हें डिस्टर्ब करेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम, हमें उन्हें किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। माधव जी ने ये बताया कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, उसके अलावा वो कहीं नहीं मिलते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एट फ्लोरा एंड फना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। और जो प्लांट्स और एनिमल ऐसे पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं वो उस एरिया के फ्लोरा एंड फना कहलाते हैं ना। अभी आपको बताया था फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फना मतलब एनिमल। ठीक है, अब ये देखिए फ्लोरा एंड
साल, टीक, जामुन, है ना, फर्न्स, अर्जुन, ये जो हैं फ्लोरा हैं। एंड चिंकारा बुल, बार्गिंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ, ये जो है फना है कहाँ के, पचमढ़ी बायोस्फीयर के, क्योंकि ये वहीं उसी एरिया में वहीं मिलते हैं, तो ये क्या हो गए, वहाँ के फ्लोरा एंड फना हो गए। ठीक है, देन हम नेक्स्ट आ रहे हैं एंडेमिक स्पीशीज़ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंडेमिक स्पीशीज़। देखिए एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होता है, सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट, जल्दी वो ग्रुप क्या हुआ, घने जंगलों में अंदर घुस गया। चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वेरल, बच्चों ने एक बहुत बड़ी गिलहरी देखी, तो उसको देख के वो एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि अरे गिलहरी इतनी बड़ी भी होती है। दिस स्क्वेरल हैज़ अ बिग फ्लफ़ी टेल, और उस गिलहरी की बहुत लंबी फ्लफ़ी मतलब कि ऐसे बालों वाली खूब पूंछ थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट, वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि क्या है, मतलब इतनी बड़ी गिलहरी कैसे। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज़ नोन एज द जॉइंट स्क्वेरल एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया। माधव जी ने उनको बताया कि ये जॉइंट स्क्वेरल है, मतलब काफ़ी बड़ी है तो जॉइंट स्क्वेरल है, और ये इस एरिया में एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब होता है ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं और वो नेचुरली कहीं और नहीं मिलते हैं। हम उन्हें ले जाएं या कुछ कर लें तो बात अलग है ना। तो अब हम ये आगे देखते हैं। एंडेमिक स्पीशीज़ आर दोज स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली पर्टिकुलर एरिया। माधव जी ने उनको बताया कि एंडेमिक स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, चाहे वो प्लांट्स की हो या एनिमल्स की हो। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स, और वो उसके अलावा और कहीं नहीं मिलते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल आर प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, अ स्टेट और अ कंट्री। अब एक पर्टिकुलर टाइप का एनिमल या प्लांट पर्टिकुलर एक जोन के लिए एंडेमिक हो सकता है, स्टेट के लिए एंडेमिक हो सकता है, या कंट्री के लिए। एक हो सकता है एक उस एरिया में ही मिल रहा है या उस डिस्ट्रिक्ट में ही मिल रहा है या सिर्फ उस स्टेट में ही मिलते हैं या फिर उस कंट्री में। माधव जी शोज साल एंड वाइल्ड मैंगो एज टू एग्जाम्पल। ये जो है ये वाइल्ड मैंगो का है ना, दो ये, और ये देखिए ये है जाइंट स्क्वेरल, इसकी ये टेल कैसी फ्लफ़ी और लंबी थी बिल्कुल, है ना। तो उन्होंने बताया एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। उन्होंने क्या बताया, साल और जो वाइल्ड मैंगो है सिर्फ वहीं पर जो है वो मिलता है। बिसान, इंडियन जॉइंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया। बिसान है, जॉइंट इंडियन जॉइंट स्क्वेरल है एंड फ्लाइंग स्क्वेरल है, ये फना है वहाँ की, फोना है वहाँ की, एंडेमिक स्पीशीज़ वहाँ की, ठीक है। तो एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया। फिर प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ एंड एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस। उन्होंने प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि इनकी नेचुरल हैबिटेट को नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, ख़त्म करना किसी भी तरह से, है ना, पॉपुलेशन का बढ़ना, उसके साथ साथ नई स्पीशीज़ का आना इनकी नेचुरल हैबिटेट को जो है वो इफ़ेक्ट करता है, और उसके कारण क्या होता है, इनकी स्पीशीज़ कम होती जाती है और ये एंडेंजर मतलब खतरे में आ रहे हैं ये, है ना। एंडेंजर देयर एग्जिस्टेंस मतलब इनका जो अस्तित्व है वो किस में आ रहा है, खतरे में आ रहा है, ठीक है। अब यदि हम देखें स्पीशीज़ क्या है, तो स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीशीज़ एक पॉपुलेशन की ग्रुप होती है जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, चाइल्ड को बर्थ दे सकते हैं। दिस मीन्स डैट द मेंबर्स ऑफ स्पीशीज़ कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ ऑफस्प्रिंग ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीशीज़। इसका मतलब ये है एक स्पीशीज़ के ही लोग अपनी स्पीशीज़ में फर्टाइल करके ऑफस्प्रिंग जन्म दे सकते हैं और दूसरी स्पीशीज़ के लोगों के साथ नहीं। अब जो स्पीशीज़ के मेंबर्स होते हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज़ है, मंकी एक स्पीशीज़ है, डॉग एक स्पीशीज़ है, कैट एक स्पीशीज़ है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ होती है। फिर डॉग में भी अलग अलग वैरायटी आपको मिल जाएगी, तो वो एक डिफरेंट अलग अलग तरह की स्पीशीज़ होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये सब जो है स्पीशीज़ के बारे में है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करेंगे। आज हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखा। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने की कंडीशन में आप मुझे मैसेज या कमेंट से पूछ सकते हैं, और एक बार बुक ज़रूर रीड करिएगा। थैंक यू सो मच। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग।